सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। नो वा अणुमात्रम अपि ते विराग रूपम, नो वा अणुमात्र अपि ते सराग रूपम, नो वा अणुमात्रम अपि ते सकाम रूपम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोह। हम लोगों के मन में ऐसी एक भ्रांति है कि हम में राग द्वेष है। राग द्वेष नहीं है, हमें समझना है, करना कुछ नहीं। और हम इतना सत्संग सुनते हैं फिर भी समझते नहीं। इसी के कारण हम अपने को और अपने साथ अन्य को परेशान करते हैं। थोड़ा भी हम में वैराग्य नहीं है, माने द्वेष नहीं है, और थोड़ा भी राग नहीं है, राग द्वेष नहीं है। पर इसको पकड़ना है, कैसे नहीं है राग द्वेष। अपना टिपिकल उदाहरण, आंखें सभी रूप रंगों को प्रकाशित करते हैं, किसके प्रति राग द्वेष है? कान सभी शब्दों को सुनते हैं, किसके प्रति राग द्वेष है, किसके प्रति नहीं? तो विषय हो गए, इंद्रिय हो गए, मन आया। मन का भी राग द्वेष सत्य है क्या? क्योंकि मन ही जब सत्य नहीं तो उसका राग द्वेष कैसे सत्य होगा? सुषुप्ति में मन कहाँ जाता है? तो समझना यही है कि हमको समझदारी से जीना है। तो उसी प्रकार से राग द्वेष निकल गए। अब राग द्वेष से आगे जाना है। राग द्वेष क्या है? कामना की या काम की अभिव्यक्ति ही है राग द्वेष। मुझे ये चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो ये चाहिए, ये कामना है, और ये विशेष वस्तु के प्रति हमारा राग है। ये हमको चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहिए, द्वेष आ गया। तो जब तक हमारे समझ में ये नहीं आएगा, कामना की अभिव्यक्ति राग द्वेष के रूप में होती है, और ये राग द्वेष का आधार है मन, और मन नाम की कोई वस्तु है नहीं। तो क्या करें? जगत में हम जैसे जी रहे वैसे जिए, लेकिन अपने मन पर जो पुराने संस्कार है राग द्वेष के, उसके द्वारा प्रभावित होने से अपने आप को बचाए। और कैसे बचाए? जगत में व्यवहार करते समय मन पर कोई संस्कार नहीं होने दें। अब तीसरी बात आपको बता रहे हैं। पहले क्या बताइए? काम, काम का ही दूसरा नाम राग द्वेष। अब तीसरी बात, कामना क्या है? मन पर संस्कार, वो कामना है।
जैसे कोई लड़की स्त्री प्रेग्नेंट है तो माने क्या, उसके गर्भ में कोई एक बच्चा है। उसी प्रकार से कामना माने क्या, कामना माने मन के गर्भ में वस्तु ने प्रवेश किया है। वस्तु कैसी प्रवेश करती है मन के गर्भ में? जब हमने किसी वस्तु विशेष को महत्व दिया है तो उस महत्व के माध्यम से वो वस्तु हमारे मन में प्रवेश करती है। सिंपल है, कठिन नहीं है, चक्कर समझदारी का है। और आगे चले जाओ, जहाँ अभी मैं कुछ सुभाषित पढ़ रहा था, उसमें एक आता है, जहाँ हमारी प्रेम से आदर से स्वीकृति नहीं होती, जिस भी कारण से हो, वहाँ हमने नहीं जाना चाहिए। ये प्रसंग आता है रामचरितमानस में। शिवजी को दक्ष प्रजापति ने, वहाँ कोई यज्ञ चल रहा था, उसके लिए नहीं बुलाया। शिवजी कौन थे? वो दक्ष प्रजापति के जवाई थे। तो सती को बुलाया। तो लेडीज को समझाना भगवान को भी संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा, सती ने, चलो मेरे पापा के यहाँ ये है। बोले, शिवजी कहते हैं, जहाँ हमको आदर से बुलाया नहीं जाता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। और देखो ना, हमको तो बुलावा आया नहीं तो हम क्यों जाए? क्या मेरे पिताजी के यहाँ जाने के लिए बुलावा चाहिए? अपने घर जाने के लिए बुलावा चाहिए? जहाँ लेडीज लोगों ने आर्ग्यूमेंट शुरू कर दी, समझदार व्यक्ति चुप हो जाता है। ये मानेंगे नहीं, चुप हो जाओ। तो शिवजी चुप हो गए। फिर मैं तो जाऊंगी। बोले, बाबा चुप। और वहां गए और फिर देखा वहां का तमाशा। फिर बहुत क्रोध आया, दुख हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ। और फिर सती ने अपने आप को अग्नि ज्वाला में, योगाग्नि से जला लिया। अब हमको कहानी छोड़ देना है, उससे हमको सीखना क्या है? इतनी बड़ी बात है। इसीलिए यह राग द्वेष काम इत्यादि इसीलिए होते हैं कि हम में समझदारी कम है। समझदारी कम होने का कारण क्या है? हम जो सत्संग करते हैं उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। तो सत्संग का प्रभाव क्या है? जैसे कपड़े साफ नहीं है तो उनको धोना है। तो कपड़े पर जो मैल है वो कपड़े से अन्य है, उसको निकालना है। फिर उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? हम साबुन लगाते। साबुन क्या है? वो भी अन्य है। तो मैल को साबुन से डिसॉल्व कर लिया और उसके बाद हम ये कहेंगे क्या, यार पैसा दे के साबुन खरीदा था, मैल तो फ्री आ गया था, तो इतना कॉस्टली साबुन लगाया है, उसको कैसा धो डाले, रहने दो, उसको भी निकाल देना है। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए ये सब समझना माने क्या? ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। तो इस जगत में रहते समय इसका ध्यान रखना है कि हम किसी के भी साथ ऐसे ना उलझे कि हमारे मन में किसी प्रकार के संस्कार निर्माण हो जाए। और उससे निकलने का एक ही मार्ग है, मंगल बुध गुरु ये कुछ नहीं करते, दुराग्रह हमको परेशान करता है। एक ही ग्रह है। ये दुराग्रह इसलिए आता है कि हम प्रेम की अभिव्यक्ति दुराग्रह के रूप में करते हैं। प्रेम क्या है?
जिसके प्रति प्रेम होता है उसके लिए कुछ हम करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? जिसके द्वारा वो व्यक्ति प्रसन्न हो, खुश हो, वही करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं स्वामी जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे आपका गला घोटने का कर रहा है। प्रेम से घोटेंगे, ऐसे नहीं, प्रेम से। आपको दर्द नहीं होने देंगे। देखो संतो, इसीलिए ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, अपना ध्यान अपने स्वरूप के पास रहे। इतनी बड़ी सिंपल साधना है। अच्छा, इसके बाद 41वें श्लोक में कहते हैं, धाता नते ही हृदय नचते समाधि, ध्यानम नते ही हृदय न बहि प्रदेशा, ध्येयं न चेति हृदय न हि वस्तु कालो, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम। यहाँ कई लोग फंस जाते हैं। एक श्लोक हमने आपको बताया था कि उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च, तीर्थ यात्रा अधमाधमा। तो ये ध्याता ध्यान, इसका चक्कर यहाँ निकाल रहे हैं। ध्याता नते ही हृदय नचते समाधि, ध्यातृ ध्याने परित्यज्य। जब ध्यान करने वाला मैं मेडिटेटर और ध्यान कर रहा हूँ, कहाँ ध्यान कर रहा हूँ? अपने हृदय में। और फिर उसके द्वारा क्या होगा? समाधि लगेगी। तो समाधि अंदर लगती है कि बाहर लगती है? हमारी तो कभी लगी नहीं, हम कैसे बताएं आपको? अच्छा, जो आपका अनुभव उसका उदाहरण लेते हैं। नींद में आप अंदर होते हो कि बाहर होते हैं देह के? सबसे बड़ा गुरु हमारा अपनी नींद है। नींद से सीखना है। इसीलिए ये टाइट होकर के बैठना, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो गुस्सा करना, ये कार्टून बंद कर दे। तो ध्यानम नते ही हृदय न बहि प्रदेश। तो अंदर है बाहर है, फिर हम ध्यान के लिए बैठे, हमको लाइट दिखा, दिव्य लाइट दिखा। अब वो लाइट अंदर दिखा कि बाहर दिखा? आंखें तो बंद थी, तो अंदर ही दिखा होगा। लेकिन आंखें बंद हो गई तो अंदर बाहर कैसे पता चला? क्योंकि आंखें बंद हो गई तो बाहर कुछ है ही नहीं, अंदर होगा। अंदर तब होगा ना जब उसका अपोजिट बाहर होगा, तब। तो बाहर भी नहीं, अंदर भी नहीं, नहीं, फिर जो है वो है। तो हम सापेक्षता में इतने फंसे हैं, अंदर बाहर अंदर बाहर। तो ध्यानम नते ही हृदय न बहि प्रदेश, और बाहर ध्येयम न चेति हृदय नई वस्तु काला। तो ध्याता नहीं, ध्यान नहीं, हृदय नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, किसी वस्तु पर हमको ध्यान लगाना नहीं, और न कालो, और कोई काल नाम की वस्तु नहीं है, समय नाम की वस्तु नहीं है। समाधि समय प्रधान होती है, धारणा जो होती है वो देश प्रधान होती है। जो बताते हैं मेडिटेशन के लिए कि पहले अपने मन को एक हृदय में ले आओ या भ्रू मध्य में ले आओ, माने एक स्थान दिखाया, देश। फिर उसमें एक वस्तु को पकड़ के रखो, भगवान श्री कृष्ण को पकड़ के रखो। तो मन को अब हमने दो रस्सियों से बांध लिया है, देश में और काल में। फिर इसको लंबे समय तक रखो। लंबे समय तक माने क्या? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। जहाँ कहते हैं ना ध्याता है, ना ध्येय है, ना देश है, ना काल है, ना वस्तु है, सब गायब।
ये जो उपनिषद कहते हैं ना, अब हमको समझ में आ रहा है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः यथा एतद् अनुशिष्यात्। इस मंत्र का अर्थ अब हमारे हृदय में प्रकट हो रहा है। जो ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है, जो कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है, जो मन का विषय नहीं है, जो बुद्धि का विषय नहीं है, और इसीलिए इसके बारे में कुछ बोला नहीं जाता, और इसीलिए एतद अनुशिष्यात्, ये शिष्य को कैसे बतावी हमको नहीं मालूम। नहीं गुरु महाराज, आपके गुरु ने तो आपको कुछ बताया होगा ना। हाँ, वो वही बता दो, ठीक है, सुनो। अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, यह ज्ञात और अज्ञात के परे है। माने क्या? अब विचार करो, माने क्या है? प्री डाइजेस्टेड इंट्रावेनस फूड चाहिए क्या? करो, तब पता चलता है। ज्ञात होता है कार्य, अज्ञात होता है कारण, जो कार्य कारण के परे है। कार्य कारण का स्थान कहाँ है? बुद्धि। अब इस सिद्धांत को अपने जीवन में लगाओ। अग्नि गर्म क्यों है, कभी पूछा है किसी ने? अग्नि गर्म है, स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद विचार करो कि अग्नि के साथ कैसा व्यवहार करना है। इसी प्रकार से दुनिया ऐसी ही है, लोग ऐसे ही है। अब विचार कैसा करें? जैसा अग्नि के साथ हमने क्या किया है, हमको अग्नि से अपने आप को बचाना है। इसी प्रकार से जिस वस्तु व्यक्ति के कारण हमारे मन में विक्षेप आते हैं, उससे अपने आप को बचाओ। क्या करो? भागो। लेकिन एक ही घर में रहना हो तो क्या करे स्वामी जी? मेरे घर में मत आना, ये प्रश्न मैं सुन रहा हूं। तो इसीलिए ज्ञानामृतम समरसन गगनोपमोहम, हमारे स्वरूप में कुछ भी नहीं है। उपाधि के कारण अनेकता प्रतीत होती है, लेकिन असल में उपाधि काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये काल्पनिक ही तो है। क्यों काल्पनिक है? मैं देह हूं, ये भी तो काल्पनिक है। इसमें क्या आधार है कि हम देह है? बड़े इंटेलिजेंट बनकर के साइंटिस्ट बनते हैं, क्या आधार है कि हम देह है? कोई आधार नहीं। इसीलिए ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, शांत बैठ करके, जैसे हम पंचदशी पढ़ रहे हैं, वहाँ बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा बालक हो या राजा हो या कोई पक्षी हो, कोई पशु हो या ज्ञानी पुरुष हो, दुनिया में सब करेगा, और अल्टीमेटली वहाँ वो जो भी करेगा उसमें त्रिपुटी होती है। त्रिपुटी माने ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भेद। ये त्रिपुटी के कारण हम थक जाते हैं, और उस थकावट से हटने के लिए फिर हम चाहते सो जाएंगे। फिर सोने के लिए घर आने के बाद बहुत बढ़िया बिस्तर बनाया, कंफर्टेबल, और फिर वहाँ उस कंफर्टेबल बेड में लेटे हैं, एसी चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, आहा। लेकिन यहाँ भी त्रिपुटी बनी रहती है। फिर इससे भी हम थक जाते हैं, और अल्टीमेटली वो भी खत्म हो जाता है, और फिर हमारा मन जो है चैतन्य में एक हो जाता है। उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद के प्राप्ति के लिए हम अपना बिस्तर बनाते हैं,
जगत से उपरत होते हैं, क्योंकि त्रिपुटी के कारण थक गए हैं और आकर के थोड़ी देर के लिए लेटे। लेटने के बाद आखिरी का विचार क्या होता है? आई वॉन्ट टू स्लीप। माने अब मैं इतने बढ़िया बिस्तर पर सो रहा हूँ, सब कुछ त्याग दिया। पर जिसका त्याग नहीं हो सकता वो है ब्रह्मानंद। इसमें किया कुछ नहीं, समझदारी है। इसीलिए यहाँ बताते हैं, यत्सारभूतमखिलं कथितं मया ते, न त्वं न मे न मातो न गुरुर्न शिष्यः, स्वच्छंदरूप सहजं परमार्थतत्त्वम्, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्। यत् सारभूतम अखिलम कथितम मया ते, जो एसेंस है, सबका सार है, इससे और अन्य कोई जानने की अपेक्षा नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट। यत् सारभूत, सार माने एसेंस, अखिलम जितना आवश्यक था सब बता दिया, कथितम मया ते। यहाँ भी देखो उन्होंने क्या कहा है, कथितम मया ते, मेरे द्वारा कहा गया, मैंने नहीं कहा, मेरे द्वारा कहा। जैसे कार के द्वारा हम यहाँ आए, तो चल रही थी कार, हम तो बैठे थे। इसी प्रकार से ये ज्ञान हमारा नहीं है, ज्ञान अखंड है, अविकारी है, अनंत है। वही ज्ञान मेरे माध्यम से प्रकट हुआ है। कितनी बड़ी बात है ये। एक बहुत बड़ा विचार है साधना की दृष्टि से। हमेशा पैसिव वॉइस का उपयोग करें। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से फर्क क्या होता है? एक्टिव वॉइस में मैं का महात्म्य होता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था। पैसिव वॉइस में हम वहाँ गए थे, तुम वहाँ गए थे तो मजा आया, उसमें से मैं हटाना। तो यत् सारभूतम अखिलम कथितम मया ते, न त्वम न मे न महता न गुरु न शिष्य। खल्लास। इसी को लेकर के अब बताते, एकदम अस्पष्ट अस्पष्ट। गुरु नाम की वस्तु बाहर ना रखो। गुरु हम अपने अनुभव से सीखे, तो हमारी ये जो सीखने की क्षमता है वो है सद्गुरु। बाहर के गुरु कितना भी बताए, कौन शिष्य सुनता है? शिष्य कौन होते हैं, भक्त कौन होते हैं? अपनी मनवाते हैं, सुनते थोड़ी है कोई। और उसको वो कहते हमारा प्यार है, हमारी भक्ति है। न त्वम न मे न महतो न गुरु न शिष्य। उसमें ये जो द्वैत का संसार है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। फिर स्वच्छंद रूप सहजम परमार्थ तत्वम। स्वच्छंद रूप, जैसे हवा बहती है, मस्ती से बह रही, आग की लपेटें आती है, पृथ्वी घूम रही है, पानी बह रहा है, मस्त बह रहा है, उसमें मैं नहीं है। ये सब प्रकृति में हो रहा है, और इस प्रकृति का आधार हम प्रकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होते। कार्य और कारण, इनका विश्लेषण करें तो क्या समझ में आता है? पहला विश्लेषण, सुवर्ण कारण है और आभूषण कार्य है। फिर
बिना सुवर्ण के आभूषण नहीं हो सकते, लेकिन सुवर्ण बिना आभूषण बने रह सकता है। इसीलिए सत्य सुवर्ण है, आभूषण नहीं है। फिर आभूषण क्या है? नाम, रूप और उपयोगिता। जब हम अपने जीवन में नाम, रूप, उपयोगिता इसका त्याग कर देंगे, तब हम सुवर्ण के पास, अपने पास आ गए। अब फिर आ जाओ आंखों में, नाम, रूप, उपयोगिता। ये कब संभव है? जब हमारी दृष्टि नॉर्मल है तब। दृष्टि नहीं है, सुवर्ण नहीं है, तो आभूषण नहीं बन सकते। दृष्टि नहीं है तो जगत के रूप रंग नहीं दिख सकते। लेकिन रूप रंग यदि नहीं है तो दृष्टि अंधी नहीं होती, वो बनी रहती है, अनमैनिफेस्ट। ये सभी इंद्रियों के साथ लगा लो। राग द्वेष मन में है, लेकिन राग द्वेष नहीं हो तब भी मन बना रहता है। यदि मन नहीं है तो राग द्वेष नहीं है। जब हम सोते हैं तब मन नहीं है तो राग द्वेष नहीं है। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। स्वच्छंद रूप सहजम, अपने आप में मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। ये बात अनफॉर्चुनेटली समझ में नहीं आती, विशेष करके वयस्क लोगों को, बूढ़ाओं को। वो ये नहीं समझते कि अपने कारण अन्य को परेशानी हो रही है, क्योंकि जिद्दी होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं। अभी हम जब आ रहे थे तो एक बुढ़ाऊ लेडी अब मेन रोड को क्रॉस कर रही है, हाथ में डंडा लेकर के। किसी ने ठोक दिया तो फिर घर के लोगों को परेशानी। कितनी बार बताया था, ये मैराथन जवान लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए, तुम अपने कमरे से बाथरूम में जाओ बिना गिरे, तुमने सब जीत लिया। ये बुढ़ाओ लोग मानते नहीं ना, अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं, मन पर नहीं, रोना धोना। क्या उपयोग है सब सत्संग का? हर आयु की सत्संग भिन्न होती है। जब हम शरीर से तगड़े नहीं है तो सत्संग क्या होगा? अपने कमरे में बैठे शांत रहे। ये बात मैंने एक अम्मा से सीखी, वेरी ओल्ड। दिस हैपेंड इन आसाम। मैं उनके यहाँ गया था तो उनकी बहू के कारण सांस नहीं आई थी सत्संग के लिए। तो हमने कहा कौन कौन है तुम्हारे घर में? बोले स्वामी जी मेरी सास है, ये है। मैं दर्शन कर सकता हूँ? बोले हाँ जाइए। उस समय मैं जवान था तो मैं गया। वो बैठी थी अपने कुर्सी में, इतनी शांत प्रसन्न, आंखें मानो जैसे 6 महीने के बच्चे की आंखें कैसी होती, निरागस शांत। तो मैं गया, नमस्कार किया। मैंने कहा अम्मा कैसी हो? ठीक हूँ। बस बोलना कुछ नहीं, शांत है। शी हैज़ नो क्वेश्चंस, आई हैव नो क्वेश्चंस। हम बैठे 5-7 मिनट। फिर उनकी बहू ने, स्वामी जी नाश्ता तैयार हो गया। अरे ठीक है अम्मा, मैं जाता हूँ नाश्ता करूँगा। ठीक है। फिर वहाँ जाने के बाद मैंने उसको कहा कि तुमको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं एक बात कहूँगा। क्या? तुम्हारी सांस तुमसे ज़्यादा जवान और सुंदर है। अरे स्वामी जी मैं इसको स्वीकार करती हूँ। शी इज ऑलमोस्ट 80, लेकिन इतनी शांत प्रसन्न रहती। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि दिन में वो 2 बार खाना खाती है। दोनों बार का खाना जो है वो ताज़ा होता है। सुबह में
खाना बनने के बाद मैक्सिमम 1-2 घंटे के अंदर में खाना खाना है, वो उनका नियम है। उसी खाने को 10 बार गर्म करके करके नहीं। और खाना की विशेष नहीं, चावल, दाल, सब्जी, बस घी, नींबू, इतना खाते हैं। दोनों टाइम शांत प्रसन्न रहते। वो घर में है, किसी को पता भी नहीं चलता। और मुझे बताओ, ऐसी जो कोई स्त्री होगी किसी के घर में, तो उसके प्रति आदर मांगना पड़ेगा कि आदर देंगे लोग। तो यदि हमने अध्यात्म में पूरा जीवन बिताया है, तो सबसे महत्व की बात, शांत रहना सीखो। कौन आया, कौन गया, कैसे आया, किस लिए आया, दिन भर वो व्हाट्सएप देखते रहेंगे, करेंगे क्या? इसकी व्हाट्सएप उसको फॉरवर्ड, उसकी उसको फॉरवर्ड फॉरवर्ड। लर्न विदाउट गोइंग टू स्लीप, यू आर क्वाइट। यत् सारभूतम अखिलम कथितम मया ते, यही सबका एसेंस है। न त्वम न मे न महतो न गुरु न शिष्या, स्वच्छंद रूप सहजम परमार्थ तत्वम। इसके लिए आदर्श कोई चाहिए तो आकाश को आदर्श रखो। आकाश कैसा है? सबका आधार, किसी को तिरस्कार नहीं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। इसीलिए अपना महामंत्र क्या है? किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ऐसे शांति में रहने के लिए आवश्यकता है नींद पर कंट्रोल आना चाहिए, क्योंकि हमको एक्सट्रीम्स मालूम है। या तो कौ 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 करते रहेंगे, या तो सो जाएंगे। सोना भी नहीं, कौ कौ भी नहीं करना। इसकी साधना के लिए हमने आपको बताया है। देखो, सुनो मत बोलो, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंस, सहजावस्था। सहजावस्था माने क्या? हमको कुछ सिद्ध नहीं करना किसी के सामने, बिल्कुल इतना जीवन मस्त हो जाता है। और जीवन की मस्ती प्रकट होती है प्रसन्नता के रूप में। आंखों से पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। यदि आप अंदर में शांत हो, तो आपकी आंखों में भिन्न प्रकार की ग्लो होता है। और अंदर में तूफान चल रहा हो, तो आंखों भी उसी प्रकार से चलता है। स्वच्छंद रूप सहजम परमार्थ तत्वम ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो। आगे कहते हैं, कथमिह परमार्थम तत्वमानंद रूपम, कथमिह परमार्थम नैवमानंद रूपम, कथमिह परमार्थम ज्ञान विज्ञान रूपम, यदि परमहमेकं वर्तते व्योम रूपम। कथम यह परमार्थम तत्वम आनंद रूपम। ये ब्रह्मानंद किसको कहते हैं? कथम परमार्थम, परमार्थ तत्व आनंद रूपम। ये जो ब्रह्मानंद है, परमार्थ आनंद जो है, कैसा है? उसका स्वरूप क्या है? तो हमको क्या मालूम है? हमको कुछ चाहिए था खाने के लिए, वो मिल गया, खुश हो गए। हमको प्यास लगी, पानी मिल गया, खुश हो गए। हमको थकावट आ गई, बिस्तर पर लेटे सो गए, मस्त। तो हमको जो आनंद मालूम है, वो केवल विषय आनंद मालूम है। यदि जो वस्तु चाहिए वो नहीं मिली, तो फिर दुख हो गया।
दूसरा आनंद हमको क्या मालूम है कि लोग आकर के हमारी बात माने, हमारी बात सुने। इनको सुनता ही नहीं मेरी बात, मैं सबकी भलाई के लिए बताता हूँ। किसने पूछा? अपना महामंत्र, हु आस्क्ड यू? नहीं, हम जो बता रहे हैं ना, आप ही की भलाई के लिए बता रहे हैं। किसी ने पूछा क्या आपको? नहीं, फिर क्यों बता रहे हो? तो संतो, हमको एक ने कहा था कि स्वामी जी आप बच्चों के लिए कुछ करिए। हमने कहा मुझे बच्चों से कोई शिकायत नहीं, बच्चे बढ़िया होते हैं। समस्या दुनिया में बुढ़ाओं की है। थ्रू द वर्ल्ड देख लो, जितने पॉलिटिशियन है वो बच्चे हैं क्या? बच्चे तो अपने कोको कोला पार्टी में बिजी है। दे आर नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अदर्स, दे आर अ प्रॉब्लम टू देमसेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। बुढ़ाओ अन्य के लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो कथम यह परमार्थ तत्व आनंद रूपम। तो भोग, कंफर्ट्स, लोगों ने बात माननी चाहिए, बड़ों को आदर करना चाहिए, ये आनंद नहीं है। हमको या तो विषयानंद प्राप्त है या तो विद्यानंद प्राप्त है। विद्यानंद माने क्या? हमने प्रस्थान त्रयी का अध्ययन कर लिया है, हमने उपनिषद पढ़े हैं, हमने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। लेकिन आजकल के बच्चे मेरी बात मानते नहीं। एक हो गया विषयानंद, दूसरा हो गया विद्यानंद, तीसरा होता है जिसको कहते हैं वासनानंद। वासनानंद माने क्या? नींद से उठने के बाद थोड़े समय के लिए, 2 4 5 मिनट के लिए जो खुमारी होती है ना इनकी, आहा, वो है वासनानंद। तो ये जो आनंद तत्व आनंद रूप हो, कैसे बताऊं आपको? ये सब कार्टून है आनंद के। जो विषय चाहिए वो नहीं मिले तो दुख हो गया। हमारे ज्ञान को किसी ने पूछा नहीं। मुझे एक लड़की मिली थी अभी, तो मेरा सत्संग हो गया, अभी लोनावला की बात है, कल परसों की। होने के बाद फिर फोटो फोटो निकालना है, स्वामी जी हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत ठीक है। क्योंकि वहाँ जो भी बोल रहे थे बड़े गंभीर होकर के बोल रहे थे। मुझे देखो, आपकी दृष्टि खुल जाए ना तो आप दुखी हो ही नहीं सकते। वहाँ प्रोग्राम कौन सा चल रहा है मालूम है? 1000 days बिफोर प्रेगनेंसी मुझे बुलाया। अब इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है? स्त्री को बुलाते तो समझ में आता है, शादीशुदा आदमी को बुलाते तो समझ में आता है। बाबा जी को बुलाया, प्रेगनेंसी पर बोलो। तो वो आ गई। हेलो स्वामी जी, मैं कवियत्री हूँ और मैंने बहुत कविताएं लिखी है। हमने कहा माफ करना, मैं डरता हूँ दो लोगों से। किससे? कवि और गायक। आपका कान काट के खा जाएंगे। तो विद्यानंद, विषयानंद, वासनानंद, यही हमको मालूम है। ब्रह्मानंद में ये कुछ नहीं है। फिर कथम यह परमार्थम नैवम आनंद रूपम। तो यह जो परमार्थ तत्व है, यह आनंद कैसा है? तो जिस आनंद में इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं होता, वो आनंद। हमको इंद्रियों के माध्यम से जो आनंद मिलता है वो मालूम है। खाने के लिए बढ़िया ढोकला मिल गया तो गुजराती पहुंच गया स्वर्ग में। खाने के लिए बढ़िया डोसा मिल गया, इडली मिल गई तो साउथ इंडियन पहुंच गया स्वर्ग में। खाने के लिए यूजलेस थालीपीठ मिल गया तो ये इकड़े तिकड़े पहुंच गया स्वर्ग में। तो हमको केवल भोगानंद ही मालूम है। जिस ज्ञान में
इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं होता, वह ब्रह्मानंद है। इसीलिए समझ में आया, यही तो सूक्ष्मता होती है। सब बता दिया गुरु महाराज ने, और फिर उसके बाद उसका अभ्यास भी कराया। जो मन के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसके कारण मन को ग्रहण करने की क्षमता है, वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म जानना है, और वो ब्रह्म तुम हो, आत्मभाव से जानना है। आया समझ में? हाँ, समझ में आया। अरे बेवकूफ, क्या कहा अभी, ये समझ में नहीं आता। विद्यार्थी भी पक्का, हाँ ऐसे ही समझ में आया कि समझ में नहीं आता। ऐसा जिसको समझ में आया कि उसकी समझ में आता। लो, सब आपके शब्द इत्यादि खत्म हो जाते। कथमिह परमार्थम नैव आनंद रूपम, कथमिह परमार्थम ज्ञान विज्ञान रूपम। ज्ञान और अनुभव को विज्ञान कहते हैं। तो ये परमात्मा तत्व, इसमें ज्ञान विज्ञान ये भेद नहीं है। तो पहले ज्ञान है कि ये फोन है, फिर विज्ञान है इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है। लेकिन मैं हूं ओवर, उसके आगे कुछ नहीं है। तो जिस ज्ञान में कुछ करणीय बाकी रहता है, वह अज्ञान है या विज्ञान है। जैसे आपको ज्ञान हो गया कि आप ये आजकल मैराथन है ना, मैराथन में दौड़ोगे तो आपका फोटो आएगा, और फोटो के चक्कर में दौड़ रहे। अरे अपने ले लो फोटो, देखते रहो। तो अपने ही मन की कल्पना होती है, ये होने से वो होगा तो कुछ हो जाएंगे। इसीलिए ज्ञान विज्ञान रूपम, ना तो इसमें कुछ करना है या करने के बाद कुछ अपेक्षा है। तो जिस ज्ञान के बाद कर्म या उपासना की अपेक्षा होती है, वह अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। अपूर्णता है उसमें। यदि आपने गायत्री का जप किया तो अमुक अमुक होगा, ये ज्ञान है कि अज्ञान है? ये अज्ञान है। क्यों? कि करो ना फिर। अच्छा, करना भी पड़ेगा, हाँ जी। पूर्ण ज्ञान क्या है? कि यहाँ हमारे पीछे ग्रीन कलर का बैकड्रॉप है, हाँ है, फिर करना क्या? कुछ नहीं करना। जिस ज्ञान के बाद कुछ करणीय नहीं है, तत्वमसि, तुम साक्षात ब्रह्म हो, ठीक है, फिर मैं क्या करूं? झाड़ू लगाओ। वो संतो कथमिह परमार्थम ज्ञान विज्ञान रूपम, यदि परम अहम एकम वर्तते व्योम रूपम। यदि केवल एक ही तत्व है आकाश के जैसा, तो इसमें ये सब जो झंझट है ना, आनंद दुख, कर्म विकर्म अकर्म, ज्ञान अज्ञान विज्ञान, इसके कोई तत्व, कोई उसकी सत्ता ही नहीं है। इस सब से बचने के लिए अपने दो चार शब्द है, इसको पकड़ के रखो। पहला हम बात बताते हैं, जो निर्विशेष सत्ता है, कुछ बनो मत। जहां आपने इसका अभ्यास किया, धीरे धीरे इसकी खुमारी चढ़ने लग जाती है। मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर कहती है, ये राम नाम की जो मुझे खुमारी चढ़ गई है, बस वो वही जानता है जिसको ये चढ़ गई है। इसको बताया नहीं जा सकता। रामदास स्वामी कहते हैं, शहाणाचं जाणे शहाण्याची लक्षणे। The wise only knows the ways of the wise, the otherwise will not know. यदि परम अहम एकम व्यर्तते व्योम रूपम। आगे चलते हैं।
दहन पवनहीनं विद्धि विज्ञानमेकम् अवनिजलविहीनं विद्धि विज्ञानरूपम् समगमनविहीनं विद्धि विज्ञानमेकम् गगनमिव विशालं विद्धि विज्ञानमेकम् दहन पवन अग्नि वायु, हीनम जिस पर अग्नि वायु का प्रभाव नहीं होता, विद्धि विज्ञानमेकम, फिर अवनि जल विहीनम जिसमें पृथ्वी और पानी इसका प्रभाव नहीं होता, विद्धि विज्ञान रूपम, वो स्वरूप है विज्ञान। फिर सम गगन विहीनम, अब ये जो पहली चार बातें बताई है ना कि पृथ्वी जल अग्नि और वायु इसका जिस पर प्रभाव नहीं होता वो तो आकाश है, लेकिन आकाश जड़ है। तो फिर सम गगन विहीनम कहने के लिए हम कहेंगे आकाश के जैसे है, लेकिन जड़ नहीं है। आकाश अभावात्मक है, हम अभावात्मक नहीं है। देखो, तो सम गमन विहीनम विद्धि विज्ञानमेकम, तो हालांकि हम कहेंगे आकाश के जैसे है, लेकिन वैसे नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ आता जाता नहीं, केवल आकाश मात्र। जो संत ज्ञानेश्वर कहते हैं ना, ये चिदाकाश है, सॉलिड स्पेस। तो ये हम जिस जगत में है वहाँ से हमको उठाना है। इसीलिए पहली स्टेप ये है कि ये स्थूल जगत में रहते हुए यदि हम स्थूल आकाश की धारणा करें तो क्या होगा, इस पर हमको चिंतन करना है, उसका अनुभव करना है। तो यदि हमने मैं आकाश हूँ ये धारणा करेंगे तो क्या होगा, अब आकाश के जो गुण धर्म है वो हम में होने चाहिए। तो आकाश सभी वस्तु विषयों को आधार देता है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो पहली साधना ये है, जगत में जितने विषय है उसका प्रभाव हम पर ना पड़े। इसका अर्थ ये नहीं हमको उसे भाग के कहीं जाना है, केवल प्रभाव नहीं पड़ना है। प्रभाव कैसे पड़ता है, जब मन पर राग द्वेष निर्माण हो जाती है तो प्रभाव पड़ा। अच्छा, ये तो हो गया स्थूल आकाश की बात। फिर आता है सूक्ष्म आकाश, जिसको कहते चित्ताकाश। तो जैसे स्थूल आकाश में स्थूल विषय के द्वारा स्थूल आकाश प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से जो चित्ताकाश है, चित्ताकाश के विषय क्या है, वृत्तियाँ या विचार, जो किसी भी विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो चित्ताकाश, वो हमारा मन है। तो मन किसके द्वारा प्रभावित होता है, रिश्तेदारों के कारण। तो या तो हम विषयों के कारण प्रभावित होते हैं, या तो हम रिश्तेदारों के कारण प्रभावित होते हैं, दो। तो पूरी की पूरी साधना क्या है, जगत के विषय और रिश्तेदार, उनके साथ रहो, लेकिन कीप एन एल्बो डिस्टेंस। ये बताने के लिए हमारे पांडुरंग भगवान ऐसे खड़े हैं। इन्हें वारकरी लोगों को समझ में नहीं आता, तो झगड़ा करेंगे, तुम्हारा फड़ हमारा फड़। वहां भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब चलता है। इतनी महत्व की बात है। इसीलिए दहन पवन हीनम विद्धि विज्ञानमेकम अवनि जल विहीनम विद्धि विज्ञान रूपम समगमन विहीनम विद्धि विज्ञानमेकम
गगनम इव विशालम विद्धि विज्ञानमेकम। तो जैसे आकाश अनंत है, जिसका आदि अंत नहीं है, जिसमें आकार विकार प्रकार संस्कार नहीं है, जिसका निर्माण नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं है, ऐसा जो आकाश है वो हमारा स्वरूप है। तो आकाश में और हम में क्या फर्क है? आकाश जड़ है, हम जड़ नहीं है। आकाश अभावात्मक है, हम अभावात्मक नहीं। जब सोते हैं तो आकाश का अभाव हो जाता है, इसीलिए नींद में पता नहीं चलता हम कहाँ हैं, बिस्तर के ऊपर है कि नीचे है, दक्षिण में है कि उत्तर में है। लेकिन सबके अभाव में जो होता है वो हमारा स्वरूप है। इसको लेकर के जो हमारे साधु संत बताते उपासना करने के लिए कि तुम ऐसा करो, एकादशी का व्रत करो, माने एक दिन खाना मत खाओ। फिर क्या खाए? खाना मत खाओ, क्या खाए? साउथ इंडिया में चले जाओ, फिर केवल सफ़ेद चावल छोड़ के सब खाओ। साउथ इंडिया की एकादशी ऐसी होती है। नॉर्थ इंडिया की एकादशी उसी का चिंतन चलता है। साबूदाने की खिचड़ी बनाए कि ये चावल वो चावल, वो इसके चावल चलते हैं उपवास के लिए। अरे यार, सीधा सीधा खा जाओ ना, झंझट खत्म करो। उसी का विचार चलता है। इसीलिए गगन में विशालम विद्धि विज्ञान में कम। ज़्यादा अपने आप पर इतने नियम लगा लेते हैं कि उसी के कारण परेशान होते हैं। एक ही नियम लगाओ, कौन सा? मौज में रहो, बाकी दुनिया गई भाड़ में। तो हमारे सिद्धांत है, एक, किसी को प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करना। भगवान फेल हो गए, वो हमको प्रसन्न नहीं कर सके, हम दूसरे को प्रसन्न करेंगे। दूसरी बात, किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं। हर एक आदमी सेल्फ सफिशिएंट है। इसलिए गगन विव विशालम विद्धि विज्ञानमेकम। आप किसी भी प्रकार से इसकी कल्पना नहीं कर पाओगे। आकाश के जैसा, लेकिन जड़ नहीं। आकाश के जैसा, लेकिन जिसका आदि मध्य विकार और अंत नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं? निषेधात्मक भाषा, जिसका आदि नहीं निषेध, जिसका मध्य नहीं निषेध, जिसमें विकार नहीं निषेध, जिसका अंत नहीं निषेध। कारण क्या है? हमको ज्ञान किससे होता है? अपने इंद्रिय मन बुद्धि से। तो जितना भी ज्ञान हमको इंद्रिय मन बुद्धि से होता है, उसका निराकरण करो तो जो बचेगा, जिसका निराकरण नहीं हो सकता, वो हमारा स्वरूप है। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम अगंधम। नेति नेति इसी को कहते हैं। न इति नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये नहीं। फिर जो सबके अभाव में है वो हम है। इसको लेकर के थोड़ा सा चिंतन करना है। हमको अपने अभाव का अनुभव आता है क्या? नहीं। तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? फिर हम कौन हो गए? भाव अभाव के परे हो गए। हमारे ज्ञान में ये ऑप्शन है। अभी हम विले पार्ले में है, अभी हम कोलाबा में नहीं है। देश में ये है वो है, ये नहीं वो नहीं, संभव है। अभी हम सुबह में है, शाम में नहीं है। काल में ये वो हो सकता है।
अभी गर्मी है, ठंडक नहीं है, ये टेम्परेचर भी हो सकता है ऑप्शन, लेकिन क्या ये ऑप्शन है कि हम है या हम नहीं है? इसको आप कैसे बताओगे? इसके लक्षण क्या बताओगे? लक्षण वही बताएंगे कि जो हमको मालूम है। हमको क्या मालूम है? हमको एक ही मालूम है, वस्तु है या नहीं है, इसके आगे कुछ मालूम नहीं। तो जो अनुभव अस्ति नास्ति, है नहीं है, इनके परे है, वो अपना स्वरूप। तो ना होने का अभिमान होगा, ना मृत्यु का डर होगा, जो भाव अभाव के परे है। गगनमिव विशालम विद्धि विज्ञानमेकम, न शून्य रूपम न विशून्य रूपम, न शुद्ध रूपम न विशुद्ध रूपम, रूपम विरूपम न भवामि किंचित, स्वरूप रूपम परमार्थ तत्वम। एक विचार की धारा है जिसमें शून्य को महत्व देते हैं। शून्य, महाशून्य, इसको कहते चिद्विलास। चिद्विलास के सिद्धांत में शून्य महाशून्य को बताते हैं, लेकिन उसका अर्थ बताने वाले गलत बताते हैं। महाशून्य माने तत्व के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। तो जब हम आपको बताते हैं कि आप अभाव का अनुभव करो, तो अभाव का अनुभव करने के प्रयत्न में आप अपने सत्ता में पहुंच जाओगे। क्या पहुंच जाओगे? जो अभाव में भी होता है उसका कभी अभाव नहीं होता। शून्य महाशून्य, इसको जब तक महत्व देंगे तब तक कि हम अभी द्वैत में ही फंसे हुए हैं। इसीलिए न शून्य न विशून्य रूपम, न शुद्ध रूपम न विशुद्ध रूपम। जैसा कहते हैं ना, हमारे यहाँ शुद्ध दूध मिलता है। अब दूध में क्या अशुद्धि होगी? नहीं, बाकी जगह में पानी में दूध डाल के देते हैं। आप हम दूध में पानी डाल, फिर ठीक है। इसलिए न शुद्ध रूपम न विशुद्ध रूपम, जहाँ शुद्ध, बहुत ही शुद्ध, पवित्र, अपवित्र कुछ भी नहीं है। न रूपम विरूपम न भवामि किंचित। बड़ा सुंदर रूप है और बहुत ही अच्छा है, नहीं इनको कोई आकार ही नहीं, कैसे फिगर हो गए देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सब का तात्पर्य आप अपने इंद्रियों के परे गए हो। इसका चिंतन करो। जिस दृष्टि से हम रूप रंग देखते हैं, उस दृष्टि का रूप और रंग क्या है, इसका चिंतन करोगे तो रूप रंग से उपरत हो जाओगे। उपरत होना माने क्या? रूप रंग दिखते नहीं ऐसा नहीं है, रूप रंग दिखेंगे लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। कोरोना का वायरस होगा लेकिन प्रभावित नहीं होंगे। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। तो किसी ने कुछ कहा, मुझे तो मरना ही अच्छा लगता है लेकिन भगवान में मुझे मारता नहीं, कहाँ कर। अच्छे अच्छे लोग चले जाते, मर गए, भगवान को अच्छे ही अच्छे लगते हैं।
तो संतो, इसीलिए स्वरूप रूपम परमार्थ तत्वम, आप इसको आपसे अन्य प्रकार से नहीं पहचान सकते। मुंच मुंच ही संसारम त्यागम मुंचम ही सर्वथा, त्यागा त्याग विषम शुद्धम अमृतम सहजम ध्रुवम। अब यहाँ अल्टीमेट बता रहे, मुंच मुंच ही संसारम, संसार को छोड़ो। कैसे छोड़ो? त्यागम मुंच ही सर्वदा, त्याग का भी त्याग कर दो। वाह! माने ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। बहुत सिंपल है अध्यात्म। हम लोग अपने स्वयं के जितने दुश्मन है ना, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा कहते हैं कि हमारा मन ऐसा है कि जो हमारे दुश्मन हमारे बारे में सोच नहीं सकते, वो हमारा मन सोचता है। जैसे समझो किसी ने कहा कि मैं 7 बजे आऊँगा, और 7 बजे 8 बज गए, 9 बज गए, नहीं आया, रात हो गई है, न्यूज़ चल रही है और कई जगह में दंगे हो रहे, गड़बड़ी हो रही है। हमारा मन सोचेगा क्यों नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं एक्सीडेंट नहीं हो गया, इसके ऊपर में ट्रक तो नहीं चला गया। ट्रक जाने के बाद उसको पहचान सकेंगे क्या कि क्या कहाँ से ट्रक गया, शरीर से कि पेट से कि नाक से, मुंह, कैसे पता चलेगा? उतने में घंटे आ गया। तो हमारा दुश्मन भी नहीं सोच सकता है, वो हमारा मन सोचता है। कारण क्या है? मन को ट्रेनिंग नहीं दिया। ट्रेनिंग क्या है? जो थारी रहा है सो मारी रहा है। हमारे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता यदि हम समझदारी से जिए तो। यदि समझदारी से नहीं जिए और उसके कारण हमको ये लगा कि आई एम बीइंग निग्लेक्टेड, आई एम बीइंग इनडिफरेंट टू, नोबडी लाइक्स मी, देन वी डिजर्व दैट। देखो, कोई भी पुष्प हो, फूल हो, उसके पास जो व्यक्ति जाता है उसको इनविटेशन मिलता है क्या? फिर फूलों के पास हम क्यों जाते हैं? उसमें सुगंध है। वो सुगंध देता नहीं, वो सुगंधों को लेने के लिए लोग जाते हैं। जब देना होगा वहां मैं आ गया, मैंने सुगंध दिया दुनिया को। हाँ हाँ, अपने अध्यात्म का सुगंध जब फैलने लग जाता है तो सब अपने पास आते हैं। लोग हमसे भागते क्यों है? इसी कारण से। नारद जी की जो समस्या है वो हम सत्संगियों की समस्या है। नारद जी फ्रस्ट्रेटेड होकर के जा रहे थे छांदोग्य उपनिषद में। उधर से आ रहे थे उनके गुरु महाराज शरद कुमार जी इत्यादि। पूछा, हे नारद जी, ऐसे मुंह लटकाए क्यों जा रहे हो? मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। क्या तुमने अध्ययन नहीं किया? हाँ, मैंने किया है अध्ययन। चारों वेद किए हैं, पुराणों का अध्ययन किया है, सभी स्मृतियों का अध्ययन किया है। क्या नहीं पढ़ा? मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, फिर भी मैं दुखी हूँ। दुख का कारण, पहले मैं अज्ञानी था इसलिए दुखी था, अब मैंने पढ़ लिया, इसके दुख का कारण अब मैं कभी कुछ भूल जाता हूँ और लोग मुझे कमेंट करते हैं, देखो ज्ञानी आ रहा है, मैं और दुखी हो जाता हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आता। जब पढ़ा नहीं था तब भी दुखी था, पढ़ा हूँ अब भी दुखी हूँ, अब तो और दुख हो गया, कभी कुछ भूल जाता हूँ तो और दुखी होता हूँ। क्या करूँ? तो संत कुमार जी कहते हैं, क्योंकि तुमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। जब तक कि तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचानोगे, बाहर आपके पास कितनी भी पीएचडी हो, देखो ये पीएचडी वाले गुड फॉर नथिंग होते हैं। गवर्नमेंट से पैसा लेकर के कहेंगे रिसर्च, एक छाप देंगे पैसे दे करके।
इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप पे निष्ठावान है उसी ने सब कुछ त्याग त्याग पा लिया है। मुंच मुंच ही संसारम, फिर त्यागम मुंच ही सर्वथा। आज उसके बाद त्याग का भी छोड़ दो। जितने कम नियम होंगे उतने आप सुखी होगे। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ हाथ पर लगाओ, वहाँ हाथ पर लगाओ, ये नहीं खाते, हम केवल लकड़ी की इसमें ही खाते हैं। अरे जो मिलता खा लो ना, मतलब खाने से है। इतना फंसे रहते हैं इन नियमों में। भूलना मत, हम अवधूत गीता पढ़ रहे हैं। अवधूत गीता ये छुई मुई लोगों के लिए नहीं होती। तो त्याग अत्याग विषम शुद्धम अमृतम सहजम ध्रुवम। तो त्याग अत्याग विषम, ये दोनों जो है, ये त्याग करने से त्याग नहीं करना, यही जहर है। इस जहर का त्याग कर दो। माने कम से कम नियम अपने जीवन में होने चाहिए। इतने नियम लगा लेते हैं कि परेशान अन्य होते हैं। एक सज्जन ने हमको बम्बई में पूछा, स्वामी जी मुझे मेरे गुरु महाराज को लाना है, वो रहते हैं हरिद्वार के ऊपर में, ऋषिकेश के ऊपर में, पहाड़ी में, और उनको यहाँ लाना है। मैंने लिया, फिर क्या? बोले एक समस्या है, उसके लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आप? मैंने क्या? बोले वो केवल जंगल में जाकर ही खुले में टॉयलेट करते हैं, तो यहाँ उसके लिए क्या करें? हमने कहा एक कमरे में चारों तरफ से चित्र लगा दो, जंगल है, उठा दो। ये कौन से नियम है? अनावश्यक में फंसे हुए। इसीलिए त्याग अत्याग विषम, ये जहर है। देन शुद्धम अमृतम सहजम ध्रुवम। तो असली अमृत क्या है? सहजम। इसीलिए उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च, और तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। स्वामी जी आप वहां जा रहे, कहाँ जा रहे? मैं आऊं, मत आओ। आप क्यों जा रहे? हु आर यू टू आस्क मी? आपसे तो बात कर रहे हैं, बेकार है, मत करो। वहां मेरा कोई ससुराल है क्या? यहाँ आए क्या? तुम भाड़ में जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? इसी एक कारण से ये आश्रम का रोग मेरे दिमाग से निकल गया है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। आश्रम बनाओ, आएंगे आपके भगत, भक्तों की सेवा करनी पड़ती है बाबा जियों को। आइए सेठ जी, आइए सेठ जी। ये नया नया आश्रम है। ये एक घर की घटना सुना रहा हूँ मैं। आ गए और चले गए, मुझे टॉयलेट, जाओ जाओ, टॉयलेट टॉयलेट सब कुछ है। वहाँ गए, पानी नहीं था टॉयलेट में। वहाँ से खटखटाते, स्वामी जी पानी नहीं है। तो स्वामी जी बकेट ले बेटा, दो धो दूँ क्या कि हो जाए? देखो महाराज, अध्यात्म है कि तमाशा है? इसीलिए त्याग अत्याग विषम शुद्धम अमृतम सहजम ध्रुवम। जीवन में जितनी सहजता होती है ना, उतना हम अपने स्वरूप में हैं। इसी को पतंजलि कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। यदि आप अनंत के साथ हो, परमात्मा के साथ हो, तो आपके जीवन में प्रयत्न शून्य हो जाएंगे। जैसे जिसकी दृष्टि नॉर्मल है उसके लिए चश्मों की जरूरत नहीं है। जिसकी श्रवण शक्ति नॉर्मल है उसको कान खींच के नहीं सुनना पड़ता, सहज है। इसीलिए उत्तमा सहजावस्था। तो जितने हम सहज होंगे जीवन में, उतने प्रयत्न कम होंगे। प्रयत्न क्या होते हैं? होलियर देन दाऊ। हम वेजिटेरियन खाते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते। ये देखो इन लोगों के चेहरे कैसे होते हैं। दूसरे और है फिर, आई एम वेगन, अपने को उससे भी ऊंचा समझते हैं। तीसरा, हम खाना ही नहीं खाते, हम पानी पी के जी रहे हैं। विशेषताओं को निर्माण करना ये अध्यात्म नहीं है।
देखो, ये आप देखते भी होंगे, हर जगह में आता है, अमुक अमुक महात्मा पिछले इतने सालों से उन्होंने खाना नहीं खाया, इतने दिन 190 दिन हो गए उन्होंने खाना नहीं खाया। महाराज जी 190 दिन कैसे खाना बिना खा रह सकते आप? आपकी सेहत तो टन-टनाटन है। हम रात को खाते हैं, फिर ठीक है। नियम था दिन को नहीं खाना। इसको धोखा दे रहे, इस चक्कर में मत पड़ो बाबा। जैसे वैसे मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। इसके साथ ये अवधूत गीता का 3रा अध्याय पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।